वीवर्स एक ऐसा टाउन जहाँ पर इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स तीनों साथ में रहते थे। वैम्पायर्स जो कि इंसानों का खून पीते हैं वो सबसे पहले आते थे। वैम्पायर्स के लिए सिटी में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वो तो इंसानों और ज़ॉम्बीज को एक कीड़े की तरह मानते थे। वैम्पायर्स इंसानों का खून न पिए, इसीलिए जगह जगह पर उनके लिए खून के पेट्रोल पंप इंतजाम किए गए थे ताकि वो उन्हें पीकर अपना पेट भर सके। दूसरे नंबर पर इंसान आते हैं जिन्हें की वैम्पायर्स और ज़ॉम्बी दोनों से ही खतरा था। और वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद थे ज़ॉम्बीज जो इंसानों को पकड़कर उनका दिमाग खाते थे। अब उसी टाउन में एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर पैग नाम का एक लड़का था। पैग तो अपनी क्लासमेट से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। अब हमें पेट्रा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। पेट्रा के कुछ वैम्पायर्स दोस्त भी थे जो आज रात पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। पेट्रा भी उनके साथ मजे करने के लिए चली गई थी। तभी नशे का फायदा उठाकर एक वैम्पायर ने पेट्रा को काटकर उसका खून पी लिया था, जिससे कि अब पेट्रा धीरे धीरे वैम्पायर्स में कन्वर्ट होने लगेगी। पेट्रा तो अपने घर पर आने के बाद भी काफी अजीब फील कर रही थी। पेट्रा को अब अंदाजा हो गया था कि वो कुछ ही दिन में वैम्पायर बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें नेट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। नेट को उसके फैमिली वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि नेट जो हमेशा से करना चाहता था वो उसके फैमिली वाले नहीं करने देते थे। डिनर करते टाइम भी उसके फैमिली वाले नेट को डांटते ही रहते हैं, जिसकी वजह से नेट एकदम गुस्सा होकर बाहर भाग जाता है। नेट दीवार पर बैठा कुछ ज़ॉम्बीज को देख रहा था। वो सारे ज़ॉम्बीज यहाँ वहाँ घूम रहे थे और जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। नेट को ज़ॉम्बीज का ये बर्ताव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी ज़ॉम्बी बनेगा। नेट ने वहाँ पर मौजूद एक लेडी ज़ॉम्बी से खुद को बाइट करने के लिए कह दिया था और अब वो ज़ॉम्बी नेट को काट लेती है, जिससे कि नेट कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बनने लगा था। नेट तो उन्हीं सारे ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर इंसानों का दिमाग खाने लगा था। अब एक दिन सिटी में बहुत ही बड़ा एलियन स्पेसशिप लैंड होता है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद बहुत ही एडवांस एलियंस को सभी लोग देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सारे इंसान मिलकर एक कमेटी बनाते हैं जो ये बात कर रहे थे कि शायद से वैम्पायर्स ने एलियंस को बुलाया है ताकि वो इंसानों को खत्म कर सकें। वहीं वैम्पायर्स को भी लग रहा था कि इस एलियन स्पेसशिप को ह्यूमंस ने बुलाया है। ज़ॉम्बीज भी थोड़ा थोड़ा सोच ले रहे थे कि ये सारा काम जरूर इंसानों और वैम्पायर्स का होगा। इसीलिए अब इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स तीनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तीनों कम्युनिटी वाले तो एक दूसरे से फाइट करने के लिए आ गए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एलियंस उनकी कितनी बुरी हालत करने वाले हैं। चारों तरफ एकदम से तबाही का माहौल हो गया था। ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स तो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारते जा रहे थे। इन सारी चीजों के बीच पैग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़े मजे कर रहा था। पैग अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों कुछ मस्ती करते हैं, लेकिन पैग के घर पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज शामिल होने आ गए थे। ज़ॉम्बीज लगातार पैग और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करते ही रहते हैं। पैग जल्द से जल्द अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक घर में आकर छुप गया था, लेकिन उनकी नसीब इतनी खराब थी क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज की मीटिंग चल रही थी। सभी ज़ॉम्बीज पैग और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ते ही रहते हैं। तभी वैम्पायर्स का एक ग्रुप खिड़की के रास्ते से आ गया था और वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगा था। कुछ देर तक तो एकदम खून खराबे का ही माहौल था। पैग की बहुत ही प्यारी गर्लफ्रेंड भी मारी जाती है। सारे ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स के चले जाने के बाद पैग अपने स्कूल फ्रेंड्स पेट्रा और नेट से मिलता है। पेट्रा जो कि वैम्पायर्स बन चुकी थी, वहीं नेट ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। वो तीनों एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर काफी खुश हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद ही बाहर की तरफ वो बड़ा सा स्पेसशिप नीचे उतरने लगता है। उसके अंदर से तो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स जमीन पर आ गए थे। वो सब तो लगातार उनके सामने आने वाले सभी लोगों को स्पेसशिप में खींचते रहते हैं। पैग और उसके दोस्त एलियंस का निवाला नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वो तीनों छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लग जाते हैं। तभी पैग को पता चलता है कि ये तो उसके टीचर का घर है और वो सबसे छुपकर बेसमेंट में बैठा हुआ है। पैग के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसका टीचर उन तीनों को भी अंदर आने दे देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पैग के साथ पेट्रा और नेट मौजूद थे जो इंसानों को खाते थे। वो दोनों मिलकर पैग के टीचर को कच्चा ही खा जाते हैं। पैग तो ये देखकर एकदम शॉक ही रह गया था, लेकिन पेट्रा और नेट पैग पर हमला नहीं करते क्योंकि पैग उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो तीनों तो बेसमेंट में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। बाहर की तरफ तो वो खतरनाक क्रिएचर सामने आने वाले सभी को मारते जा रहे थे। एक दिन वहाँ पर पूरा बिताने के बाद जब पैग बाहर निकल के देखता है तब उसके ऊपर एक एलियन ने हमला कर दिया था। वो सारे एलियंस तो बेसमेंट में घुसने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए अब पैग, पेट्रा और नेट पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल के भागने लगे थे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि पेट्रा एक वैम्पायर बन चुकी है और वैम्पायर सूर्य की रोशनी सहन नहीं कर सकते, इसीलिए पेट्रा की पूरी बॉडी एकदम से जलने लग जाती है। पर तभी पैग ने जल्द से जल्द अपने सारे कपड़े निकालकर पेट्रा को पहना दिए थे।
पेट्रा अपनी जान बचाकर नेट के साथ एक सेफ जगह पर चली जाती है। वहीं पैग बिना कपड़ों के एकदम अकेला था। हालांकि उसके सामने बहुत सारे एलियंस भी आते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से बचकर पेट्रा और नेट के पास आ गया था। सच में वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद पैग बताता है कि एलियंस उसके सामने ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों पैग को कुछ किया ही नहीं। तब जाकर नेट एक डार्क सीक्रेट बताता है कि वो एलियंस सिर्फ सिंथेटिक मटेरियल्स को ही देख सकते हैं, यानी कि एलियंस इंसानों को नहीं बल्कि उनके पहने गए कपड़ों की वजह से उनका लोकेशन पता कर ले रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब पैग बिना कपड़ों के एलियंस के सामने गया तब उन्होंने पैग को अच्छे से देखा ही नहीं। इन सारी बातों के बीच अचानक से एक एलियन घर में घुसकर नेट को अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से पकड़ लेता है, लेकिन पैग और पेट्रा ने तो लगातार उस एलियन के ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिया था। उस एलियन की टेंटिकल पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन एलियंस तभी भी नेट को अपने साथ लेकर चले गए थे। पैग और पेट्रा नेट के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में वो तीनों एक फैमिली बन चुके होते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पता नहीं कैसे नेट वापस आ गया था। नेट ने बताया कि तुम लोगों के अटैक की वजह से वो एलियन जिसने मुझे पकड़ा था वो रास्ते में ही मर गया। लेकिन इन सारी चीजों से नेट को एक बहुत ही अनोखी बात पता चली थी। दरअसल उन एलियंस को एक बहुत ही खास केमिकल चाहिए जो हमारे डेली खानों में भी यूज होता है। वो लिक्विड हासिल करने के बाद वो सारे एलियंस यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए पैग, पेट्रा और नेट तुरंत निकल पड़ते हैं एक फैक्ट्री की तरफ जहाँ पर वो खतरनाक केमिकल बनाया जाता था। सबसे पहले वो जाकर सारी कंडीशन वहाँ के मैनेजर को बताते हैं, पर भला वो मैनेजर इतने लाखों रुपए का लिक्विड वेस्ट क्यों करेगा। इसीलिए वो उन तीनों को यहाँ से भगा देता है। जैसे ही वो तीनों बाहर निकले उनके सामने बहुत ही खतरनाक एलियंस मौजूद होते हैं, जिन्होंने पैग, पेट्रा और नेट को पकड़ लिया था और उसी जगह पर ला दिया होता है जहाँ पर बाकी लोग कैद थे। एलियंस ने तो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ पर 3 पार्टीशन बनाए थे। इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स का अलग अलग पार्टीशन होता है। पैग तो वहाँ पर अपने मॉम एंड डैड से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि एलियंस ने उन्हें मार दिया। पेट्रा भी अपने उसी वैम्पायर दोस्त से मिलती है जिसने कि उसे काटा था। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी पेट्रा का दोस्त ये कह रहा था कि वो उसे अपना खून पीने दे, क्योंकि अगर वैम्पायर्स खून नहीं पिएंगे तब धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगते थे। लेकिन इस बार पेट्रा अपने दोस्त के झांसे में नहीं आती। वहाँ पर नेट को सारी बातें समझ में आ गई थी और अब उसे इस बात का आइडिया था कि अगर वो सारे लोग एक साथ पार्टीशन पर हमला करेंगे तब वो पार्टीशन टूट सकता था। नेट की ये बात सुनने के बाद ज़ॉम्बीज, ह्यूमंस और वैम्पायर भी शामिल हो जाते हैं। तीनों ग्रुप्स एक साथ पार्टीशन पर हमला करने के बाद उसे पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, जिससे कि अब सभी लोग आजाद हो गए थे। पर इस बात का पता एलियंस को चल जाता है, जो फैक्ट्री में आकर सभी पर हमला ही करने वाले थे। तभी फैक्ट्री का मैनेजर उसी केमिकल को एक टैंक में डाल देता है, जिसके लिए वो सारे एलियंस धरती पर आए थे। केमिकल को देखते ही वो सारे खतरनाक एलियंस उसके पास चले जाते हैं। तभी अचानक उन एलियंस में से एक छोटा सा एलियन बाहर निकलता है, जो लगातार उस केमिकल को पीता जा रहा था। देखते ही देखते वो छोटा एलियन काफी बड़ा हो जाता है, मानो उसके पास बहुत ही ज्यादा बेशुमार पावर्स मौजूद थी। हालांकि उसने सबसे पहले सारे लोगों को शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर वो एलियन ह्यूमंस की बुराई करने लगा था, क्योंकि ज़ॉम्बी, ह्यूमंस और वैम्पायर्स तीनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एलियंस की ये सारी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती और अब एक हद पार हो जाने के बाद सभी लोग उस बड़े से एलियन पर हमला करने लग जाते हैं। उसकी बॉडी पर पानी फेंकने की वजह से केमिकल का असर कम होता जा रहा था। यहाँ पेट्रा का वैम्पायर दोस्त उसे मारता रहता है, क्योंकि उसे पेट्रा का खून पीना था। पैग जैसे ही ये सारी चीजें देख रहा था, वो पेट्रा को बचाने के लिए चला जाता है। पैग लगातार उस बुरे वैम्पायर को मारता जाता है, पर ऑब्वियसली वैम्पायर इंसानों से काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए शुरुआत में तो वो वैम्पायर पैग को बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन पैग बीच में ही एक वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो गया था। इस बात का पता तो पैग को भी नहीं चलता और अब पैग, जिसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पावर्स आ गई थी, वो उस बुरे वैम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो खतरनाक एलियन एकदम से छोटा हो गया था। वो एलियन तुरंत अपने स्पेसशिप में चले जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को खत्म करने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे फेंक देता है, लेकिन उस न्यूक्लियर बॉम्ब को नेट ने पकड़ लिया था। नेट तुरंत पैग के हाथों में वो बॉम्ब दे देता है। पैग ने अपनी वेयरवॉल्फ की सारी ताकत लगाकर उस बॉम्ब को स्पेसशिप के अंदर मार दिया था। वो बॉम्ब देखते ही देखते स्पेसशिप के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि अब वो खतरनाक एलियंस भी मारे जा चुके थे। और इसी तरीके से इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स ने साथ मिलकर एक खतरनाक एलियन को खत्म कर दिया। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद तीनों कम्युनिटी के लोग एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई।
गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।